Okay, ready. Stop. Stand up. टिश्यू डालना पड़ेगा। सुपरमैन बैटमैन आई नो बैटमैन टिश्यू डाल do that again. मैम ये ये फिल्म का कैरेक्टर है मोहब्बतें से थोड़ा सिमिलर है क्योंकि ये फिर से एक सॉफ्ट कैरेक्टर है, बट एक टोटल इंडियन कैरेक्टर नहीं है। इसमें इट्स लाइक एन इंडो वेस्टर्न कैरेक्टर। एक सॉफ्ट कैरेक्टर है पर ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है, एक यंग ही कैरेक्टर है। कहानी में किस तरह ये जुड़ रहा है? ये सीक्वेंस जो हम कर रहे हैं आज, ये सीक्वेंस है जब आफ्ताब मुझे पहली बार देखता है। तो ऐसा पहले तो हिंदी फिल्मों में भी दे हैवंट डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, सो वी गॉट डांसर्स स्पेशली फ्रॉम स्पेन टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. This is a totally new concept. It's going to be like a flash of, it's all red and in the flash of white he sees me, so it's going to be good. आपके साथी कलाकारों के बारे में बताएंगे आप? आफ्ताब के साथ आफ्ताब के साथ काम करना तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सी मॉडलिंग की है पहले भी। इसके पहले कि हम दोनों फिल्मों में आए, हम मॉडलिंग कर चुके हैं। किस तरह की फिल्म है ये? अगेन इट्स ज़्यादा कॉमेडी टाइप की फिल्म है। इट्स मोर कॉमेडी, इट्स लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। सामने से नीचे उतारना, नीचे ले लो। ये करेक्ट। इसको ऑन ऑफ वहाँ से लो पीछे। बैच पीछे। ओके फैन इज ओके। चलो फैन ऑफ करते रहना। अभी फैन ऑफ। रवि आई वांट समबडी राइट हियर। जस्ट टॉकिंग।
अच्छा था। गुड। आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्म एज ए डायरेक्टर मैंने आज तक कभी बनाई नहीं। मतलब मेरे लिए ये एक किस्म की पहल है। मैं मतलब आज तक इंटेंस फिल्म, एक्शन फिल्म, थ्रिलर्स करते आया हूँ। आवारा पागल दीवाना पहली बार मैं कॉमेडी ट्राई कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, हमारा यहाँ पे हमारी यहाँ पे ये कोशिश है कि हम एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म बनाएं। मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनर जिसे आप कह सकते हैं। तो आवारा पागल दीवाना बस यही कहानी है कि सबसे अहम चीज़ दुनिया में पैसा है और पैसा के पीछे दुनिया पागल है, और मेरी पूरी कास्ट दुनिया के पीछे पैसों के पीछे पागल है। तो यही कहानी का सारांश तो यही है। बाकी अगर आप देखने जाएं तो कॉमेडी में जनरली सिचुएशंस पे कॉमेडी होती है, एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है पिक्चर में। तो कहानी, इससे ज़्यादा कहानी बताना मतलब इसका पूरा स्क्रीन प्ले बताना होगा, मगर कहानी इस प्रकार की है। और बाकी कास्ट तो आप जानते ही हैं पिक्चर की। फिर भी आप एक बार बताइए। इसमें देखिए अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी हैं, आफ्ताब शिवदसानी हैं, अमृता अरोरा है, प्रीति जिंगियानी है, एक नई लड़की है आरती उनका नाम है, राहुल देव है, जॉनी लीवर, परेश रावल, सब लोग हैं। सब लोग के किरदार बहुत ही अहम हैं। तो ये सब लोग हैं जो कि इस फिल्म में अलग अलग किस्म के किरदार निभा रहे हैं। सर, जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन हो रहा था जी। उसकी सिचुएशन कुछ बताइए। ये सिचुएशन ये है कि आफ्ताब एक्चुअली रहता है अमेरिका में, और वो परेश रावल जो हैं वो उनके फादर इन लॉ हैं। और परेश और वो यहाँ पे आते हैं, बहुत परेशान से हैं वो, और इस पार्टी में उनको लाया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे आफ्ताब प्रीति जिंगियानी को पहली बार देखता है, और प्रीति आफ्ताब को देखती है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। तो इसलिए ये सारा सेट है, और म्यूज़िक और पूरा एक रोमांटिक फिल्म की, रोमांटिक सीक्वेंस की एक फीलिंग दी जा रही है इस वक्त। Then you can roll the skirt and turn around. Okay. Spin out and then walk out and spin. 1, 2, turn. Very nice. There were 3 reporters. They jumped.
अपने किरदार के बारे में बताइए। इस फिल्म में एक बहुत ही स्वीट लवेबल रोमांटिक चाइल्ड प्ले कर रहा हूँ। चाइल्ड मतलब डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो एक डेंटिस्ट है और वो किसी टैंगल में फंस जाता है, किसी गलत जगह में जाकर फंस जाता है। वही मीट्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी से उसकी मुलाकात होती है। ये जो इनोसेंट लड़का है वो किसी गलत जगह में जाकर पहुंच जाता है और वो उसके बाद उसके लिए क्या क्या मुसीबतें आ जाती हैं, तो उसका सामना वो कैसे करता है। और लेकिन उसका रोल जो है वेरी इनोसेंट स्वीट, बहुत सीधा साधा इंसान आदमी है। आफ्ताब, विक्रम भट्ट के साथ आपकी ये दूसरी फिल्म है। हाउ डू यू फाइंड वर्किंग विद अगेन विद विक्रम? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा और विक्रम का जो ट्यूनिंग है, दोस्ती है, बहुत बहुत गहरी है। और हमारा जो रिलेशनशिप, हमारा जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल लेवल है, बिल्कुल सेम है। और उनके कहने से पहले मुझे मालूम होता है कि वो क्या चाहते हैं मुझसे। तो हमारी ट्यूनिंग जो है बहुत ही बढ़िया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ उनके साथ इस तरह की फ़िल्म करने का। आफ्ताब, अभी जो सीन फिल्माया जा रहा है उसकी सिचुएशन कुछ बताएंगे आप? सिचुएशन ऐसी है कि मैं पहली बार प्रीति को देखता हूँ, इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो ऐसी हर सिचुएशन जो है, इट्स ऑलवेज रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम फॉर द राइट पर्सन। तो ऐसी फिल्म जो कॉमेडी है, इसमें बहुत ही सिचुएशनल ह्यूमर है। तो ये सीन भी जब मैं प्रीति को पहली बार देखता हूँ किसी गलत जगह पर, इन द विलन्स डेन जैसे बोलते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी रोमांटिक सीक्वेंस वेर आई सी हर। और उसके बाद आई गो इनटू अ ड्रीम सीक्वेंस एंड आई स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट हर। तो ये पूरा पिक्चर इसका है। आपका डांस भी है? थोड़ा बहुत है। इट्स अ वेरी वेरी स्पेनिश स्टाइल, ऑथेंटिक स्पेनिश, तो हम लोग अभी तक सीख रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डांस तो है नहीं। इट्स मोर ऑफ एटीट्यूड, मोर ऑफ एक्सप्रेशंस। तो उसी एक्सप्रेशंस के ऊपर ये सीन प्लान हो रहा है। Cogeré la manita al tío y dice que no los dos. Sound, camera. Rolling. Rolling back. Oh yeah. Rolling back.